दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चिल्लाते चिल्लाते थे और पूरी धरती पर ये अपना दबदबा बना कर रखे थे। ये कहीं भी जाते जिस ओर जाते इनकी दहशत से पूरा जंगल कांप उठता था। यह घटना आज की नहीं बल्कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले की है। ट्रायोलसिक कार की कहते हैं 6.5 करोड़ साल पहले ये धरती पर राज तो करते थे, लेकिन ये सबसे सफल जीव में भी जाने जाते थे। इनके टक्कर में कोई दूसरा जीव नहीं था। लेकिन दोस्तों एक घटना ने इन डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया था। उसके बाद ही हम इंसानों की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। आइए हम आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। कहा जाता है कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह टकराव करीब 20 हाइड्रोजन बम से भी बड़ा था। कहते हैं कि जिस जगह पर यह टकराव हुआ उस जगह पर 20 किलोमीटर गड्ढा और 40 किलोमीटर चौड़ा खाई बन गया था। यह विनाश की पहली प्रक्रिया आरंभ हुई थी। दोस्तों कहा जाता है ये अटलांटिक महासागर के बगल गिरे इस डायनासोर के लिए एक काल बनी थी। ये डायनासोर शायद सोचे भी नहीं होंगे कि हमारा अंत इस तरह से होगा। कहा जाता है कि ये डायनासोर का विनाश इस भयानक स्थिति में हुआ। धरती पर पल रहे करीब 95% जीव जंतुओं की आबादी जलकर खाक के ढेर में बदल गई और समुद्रों में हल्फा मच गया था। इस वजह से जहां तहां विनाशकारी आपदाएं आने लगी। लेकिन कहा जाता है कि भगवान ने जिस इंसान को या फिर जानवर की सृष्टि की है उसका अंत होना तय है। कुछ दिनों के बाद ही मेमल्स थे, जो कि मेमल्स हमारे पूर्वज कहलाते हैं। ये मेमल्स बच गए क्योंकि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जमीन के अंदर छिप गए थे। जमीन के अंदर छिपने का मतलब था कि इन्हें एक दूसरा जीवन दान मिला। ये अपने भूख मिटाने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया और ये देखने में भी चूहे जैसे लगते थे, जैसा यहाँ आप सीन में देख रहे हैं। ये बिल में तो रहते और बिल से जब बाहर निकले तो इन्हें पता चला कि हमारी दुनिया आखिरकार विनाश हो चुकी थी। हमारी एक अलग पैदाइश हुई है। ये मेमल्स काफ़ी चतुर, निडर और साहसी थे। जैसे जैसे धीर बदलता गया प्रकृति अपना काम की और फिर से ये मेमल्स में एडाप्ट रेडिएशन होने की वजह से नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। यह क्रिया होने में करीब 1-2 साल नहीं बल्कि 5 करोड़ 50 लाख साल लगे थे। कहा जाता है कि इनके स्पाइनल कॉर्ड इतने सुदृढ़ हो गए कि इन्हें बंदर जैसी प्रजातियां आने लगी जिनकी आंखें सर में आगे की ओर थी। यही आपदा होने के बाद ये मेमल्स में अनेक प्रजातियां आई थी। चिंपैंजी, गोरिल्ला सब मेमल्स से ही आई हुई प्रजातियां हैं और इनमें एवोल्यूशन होने के बाद हम इंसानों के पूर्वजों का विकास हुआ था। परिस्थितियां बदली और धरती फिर से ठंडी हुई। सूर्य की रोशनी चारों तरफ बिखरने लगी और जहां तहां रोशनी की छटा पृथ्वी को मदहोश कर रही थी। यह है हमारा भारत जहां हम आज रहते हैं। यही है इंडिया जहां पर हमारा अस्तित्व बसा हुआ है। हालांकि यह महाद्वीप जाने पहचाने तो लग ही रहे थे। इन्हीं में प्रकृति का एक और करिश्मा हुआ और माउंट एवरेस्ट नाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ ऊपर उदय हुआ। यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा था। जब इस धरती पर ग्लोबल कूलिंग हुई थी उस वक्त इन पहाड़ों का बड़ा योगदान था। इन पहाड़ों पर बर्फ जमने की वजह से नदियों का निर्माण हुआ। धरती के ठंडी हो जाने के कारण जहां तहां पेड़ पौधे बनने लगे और इन्हीं में एक हमारा था अफ्रीका का जंगल, जो कि यहाँ देखिए अनेक जंगली जानवरों का वहाँ बसेरा हो गया। इनमें ऐसे भी जानवर आए जो एक दूसरे को खाने वाले थे। लेकिन परिस्थितियाँ बदली और ग्लोबल कूलिंग होने की वजह से यहाँ पर ठंडी हवाएं और मानसून आने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरता गया प्रकृति अपना काम करती रही। इस अफ्रीका के जंगलों में पहाड़ी एरिया होने के कारण 40 लाख साल पहले फिर से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो टकराई थी इस टकराव की वजह से ऐसे ऐसे पहाड़ यहाँ पर उद्भव हो गए, जिसे हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। यह आज भी वहाँ पर स्थित है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि इसकी ऊंचाई इतनी ऊंची थी कि इससे सारा पैटर्न बदल गया, यानी कि अफ्रीका के जंगलों में आने वाले मानसून पूरी तरह से रुक गया और
इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। यह देखिए, यही है ग्रेट एप्स। ये हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं जिन्हें पिरोलापिथिकस कहा जाता था। ये पिरोलापिथिकस डालों पर रहते, पेड़ों पर रहते और फल फ्रूट खाते थे। इन्हें भूख लगता तो फल फ्रूट खाते और अपने बच्चे को भी रखते साथ में। कहा जाता है कि ये दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश करने के लिए जाते। कभी कभी इन्हें भोजन ना मिलता तो भूखे ही सोना पड़ता था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, प्रकृति अपना काम की और ये डालों पर तो चल लेते, लेकिन भूख लगता तो डाल से नीचे उतरकर वो भोजन की तलाश करते। ये पिरोलापिथिकस हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं जिन्होंने चलना बोलना सब डालों पे ही सीखा था। नेचुरल सिलेक्शन के बाद प्रकृति ने ऐसे ऐसे जवाब हम इंसानों को दिए जो कि देखने लायक है। अफ्रीका का ये जंगल हरा भरा तो था ही, तथा देखने में इतना सुहावना कि जहां आप भी रहें तो मन मोह जाएगी। इन्हीं जंगलों में आदि मानव यानी कि हमारे पूर्वज रहा करते थे, जो कि करीब आज से 40 लाख साल पहले का जीवन था। वे जंगलों में भोजन की तलाश के लिए हमेशा भटकते ही रहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य होता था किसी भी तरह से भोजन प्राप्त करना और अपना जीवन चलाना। दोस्तों, कहा जाता है ये फल फ्रूट कंदमूल या तो फिर कभी कभी ये जमीन को खोदकर उनसे कंदमूल निकाल कर खाते थे। ये हालांकि एक झुंड में ही जाया करते। ये छोटे छोटे जड़ी बूटी उखाड़ कर खा जाते थे और फल फ्रूट भी खाते थे। कभी कभी तो ये जानवरों का शिकार भी हो जाते। देखिए यहाँ पर ये तेंदुआ जैसा जानवर इसे इन आदि मानव का शिकार कर डाला, क्योंकि उस वक्त आदि मानव काफ़ी कमज़ोर होते, इसीलिए शिकार बन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इनमें स्थितियाँ बदली, ये एक समूह में ग्रुप में शिकार किया करते और कभी कभी तो ये जानवरों का भी शिकार कर ही डालते थे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, 25 लाख साल पहले इनमें काफ़ी बदलाव हुआ, इनका मानसिक विकास हुआ। फिर होमो हैबिलियस ने इस धरती पर दस्तक दिया। वे पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया। होमो हैबिलियस जब पत्थर के औजार बनाए तो हमारा अस्तित्व करीब करीब हम मानव के समान बन चुका था। ये होमो हैबिलियस ऐसे धारदार हथियार बनाने लगे जो कि काफ़ी नुकीले और चकमक पत्थर के होते थे। देखिए यही है चकमक पत्थर, जो कि काफ़ी नुकीला और धारदार बन सकता था। और इन मानव का मकसद भी यही होता कि धारदार बनाकर हम जानवरों का अच्छी तरह से शिकार कर सके, जैसे कि ये भेड़िया जैसे जानवरों का। धीरे धीरे जब होमो हैबिलियस के बाद होमो इरेक्टस ने इस धरती पर दस्तक दिया तो ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करते और भाला गरासा या इत्यादि आदि से ये शिकार करते। हालांकि इन्होंने आग जलाना भी सीख लिया था और आग इनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और खोज थी। इन आग पर ये मांस को पकाकर खाते, जिससे उन्हें अच्छा स्वादिष्ट और पचाने में भी काफ़ी सहायता मिलता था। मांस खाने की वजह से उनका माइंड पावर बहुत बड़ा और काफ़ी तेज हो गया। करीब 2 लाख साल पहले इनमें काफ़ी रेडिएशन होने की वजह से नई नई प्रजातियां तो आई, तथा साथ में इनके गले की जो हड्डी थी वह बोलने के लायक सक्षम हो गई, यानी कि वह एक जगह से दूसरे जगह एक लोगों के साथ संवाद कर सकते थे। अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करके उन्हें समझा बुझा सकते थे। ऐसा संवाद करने के कारण ही इन आदि मानवों में समाज बनने की क्रिया शुरू हुई थी। हालांकि होमो सेपियंस ने जब इस धरती पर आया तो वह पूरी तरह से हम इंसानों के रूप में ढल गए। होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस और इसके बाद होमो सेपियंस ही थे जो कि हम इंसानों की नींव रखने में सक्षम हुए थे। कहा जाता है दोस्तों, जैसे जैसे पृथ्वी पर भगवान ने निर्माण शुरू किया वैसे वैसे अनेक आपदाएं के साथ साथ दृष्टि भी आती गई और लाखों करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद आज हम इस धरती पर राज कर रहे हैं। हालांकि वैसे तो देखा जाए तो आज से लाखों साल पहले इस धरती पर ग्लोबल कूलिंग हुई थी और जिसकी वजह से हम इंसान आज इस धरती पर राज कर रहे हैं। वैसे तो हम इंसानों का अस्तित्व आइस एज से लेकर आज डिजिटलाइजेशन तक सब संपूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। आज हम इस धरती पर इतने तरक्की कर गए हैं कि हमारे टक्कर में दूसरा कोई जीव ही नहीं। इन्हीं आदि मानव ने खेती करना शुरू किया था, पशु पक्षी को पालना शुरू किया, खेतों में जानवरों को पालते, उन्हें जोतते और अनाज उगाते। इन्हीं अनाज उपजाने की वजह से इनमें तरह तरह का आभास हुआ और आज हम इतने डेवलप कर गए कि सिर्फ धरती पर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आसमान तक हमारा पहुंच बढ़ गया है। अब जल थल नभ तीनों एरिया में हमारा कब्जा चलता है और इस तरह से हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आया था। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।